नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और खबरों की शुरुआत हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया है। कई एकड़ की जमीन थी जिससे कब्जा हटाया गया। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। यहां प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया और कई एकड़ जमीन से कब्जा हटवाया है। उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें देखिए जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उस अवैध कब्जे को वहां से हटाया गया है, खाली करवाया गया है। अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं है। हरिद्वार में अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर बुलडोजर आज चलता हुआ नजर आया। सिंचाई विभाग की जमीन से इस अवैध अतिक्रमण को हटाया है। आज भी क्योंकि नियत समय 3 बजे समय दिया गया था, तो 3 बजे हम लोग उपस्थित हुए और तब से हम लोगों की कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की चल रही है। और आपने देखा कि आज काफी कुछ साफ हो गया है। बहुत ही यहाँ जो है अतिक्रमण कर रखा था, जो गीज झोपड़ी ये वो सब था, तो उसको हटा दिया गया आज। अब आप देखेंगे कि कल से जो है फेंसिंग काम शुरू हो जाएगा। आज नहीं हो पाया किसी कारणवश, और कल से फेंसिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। 10 होमगार्ड में से कुछ होमगार्ड आने शुरू हो गए हैं और 10 होमगार्ड लगा दिए जाएंगे, तो इसकी परमानेंट व्यवस्था फेंसिंग के माध्यम से कर दी जाएगी। इसके पश्चात अतिक्रमण नहीं होगा। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बहू और ससुर की पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। ससुर को पीटते हुए नजर आ रही है बहू। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की बात अब कही है इस मामले पर। उत्तरकाशी जिले में बहू ससुर की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो बाड़ागिड़ी पट्टी के एक गांव को बताया जा रहा है, जिसमें बहू बूढ़े ससुर की पिटाई करती नजर आ रही है। यहां तक भी पिटाई के दौरान बहू ससुर के सिर पर ईंट से भी वार करती नजर आई। वीडियो बना रहा युवक बार बार महिला से मार पिटाई न करने की बात कह रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी ने कार्रवाई की बात कही है। हालांकि जो शख्स वीडियो बना रहा है वो बहू से लगातार बोल रहा है कि वो मारपिटाई ना करे, लेकिन बीच बचाव करने की जगह वो भी वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। तमाशबीन खड़ा नजर आ रहा है। देखिए, बड़ी ही बेरहमी से इस बुजुर्ग की पिटाई की है इस महिला ने। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग इस महिला का ससुर है, जिसकी पिटाई करती हुई ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उधम सिंह नगर से अगली खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट के बाद फरार बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। 25,000 का इनामी बदमाश था ये, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 3 महीने से फरार चल रहा था ये शातिर बदमाश। आरोपी के खिलाफ हापुड़ में कई मुकदमे दर्ज थे और पुलिस की गिरफ्त में अब ये पहुंच चुका है। उधम सिंह नगर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने इस फरार बदमाश को, जो 3 महीने से फरार था, उसको गिरफ्त में अब अपनी ले लिया है। अगले साल पिथौरागढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मानस खंड कॉरिडोर का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। निर्माण के लिए 100 करोड़ की राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। चीन सीमा से सटे गांव को विकसित करने पर काम होगा। जहां गढ़वाल में माना, तो वहीं कुमाऊं में भी इसी तरीके से काम किया जाएगा। नारायण आश्रम भी जाने का कार्यक्रम पीएम मोदी का रहेगा। भारत चीन बॉर्डर के पास है नारायण आश्रम, कुमाऊं रीजन में आता है। आश्रम में रात्रि विश्राम कर सकते हैं पीएम मोदी। तो एक बार फिर से पीएम मोदी पहाड़ की जनता को सौगात देने वाले हैं। नए साल यानी कि अगले ही महीने पीएम मोदी पिथौरागढ़ का दौरा कर सकते हैं और चीन सीमा से सटे गांव के विकास को लेकर कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सकते हैं। प्रदेश सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है और उसी पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगले साल उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। पहाड़ को पीएम देंगे कई योजनाओं की सौगात। चीन से सटे गांवों को देंगे तोहफा। अक्टूबर महीने में उत्तराखंड यात्रा के बाद एक बार फिर जल्द ही पीएम मोदी देवभूमि का दौरा कर सकते हैं। नए साल के पहले महीने में पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा हो सकता है। इस दौरान पीएम मोदी चीन बॉर्डर के नजदीक पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम का दौरा भी कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे सीमांत के गांव हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनको प्राथमिकता में लेना, उनके विकास को प्राथमिकता देना और अंतिम गांव को पहला गांव, अंतिम क्षेत्रों को, सीमांत क्षेत्रों को पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास करना उनकी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं। गढ़वाल में चीन बॉर्डर के अंतिम गांव माड़ा को विकसित करने की योजना की शुरुआत करने के बाद
प्रधानमंत्री इस बार कुमाऊं की ओर रुख कर सकते हैं और पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम पहुंच सकते हैं। चीन बॉर्डर में नारायण आश्रम में प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है कि लगभग कार्यक्रम तैयार हो रहा है। वहीं अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी पहाड़ की जनता को कई योजनाओं की सौगात देने के साथ ही चीन सीमा से सटे गांवों को कई तोहफा भी देंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ में मानस खंड कॉरिडोर का शिलान्यास करने के साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण भी कर सकते हैं। दरअसल मानस खंड कॉरिडोर का निर्माण स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र की तरफ से 100 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। यही नहीं, चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करने पर जोर देने के साथ ही धारचूला से लिपुलेख जाने वाली सड़क का भी विकास किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री अगले साल नारायण आश्रम आ सकते हैं और इस दौरान वो मानस खंड कॉरिडोर की शुरुआत के कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण भी कर सकते हैं, कुछ का शिलान्यास हो सकता है। योजना यही है कि मानसरोवर के लिए जो पूरा रास्ता होगा वो बेहतर होगा, सुविधाओं युक्त होगा, श्रद्धालुओं के लिए कठिनाइयों को दूर करने वाला होगा। वह मानसरोवर यात्रा भी सड़क मार्ग से पूरी होगी। उसके लिए पूरा आगे का भविष्य का प्रस्ताव, भविष्य का रोड मैप बनाया जा रहा है। चार धाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जाएं और जो मानसखंड कॉरिडोर बन रहा है उस यात्रा पर भी जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में वो जहां नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, इन सभी स्थानों पर उनका समय मिले, उनका प्रवास हो। यही नहीं, प्रदेश सरकार केंद्र की मदद से आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से सड़क मार्ग के जरिए कराने की तैयारी में है। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान पिछली बार की तरह इस बार भी चीन सीमा से सटे गांवों का दौरा कर वहां के विकास का खाका खींचेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ खाका तैयार कर रहे हैं और भविष्य में नारायण आश्रम में जब प्रधानमंत्री होंगे तो बहुत सारी घोषणाएं कुमाऊं और चीन बॉर्डर से लगे गांवों के लिए होती हुई दिख सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्ट्रेट, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन और सरकार तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पद ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड का ये उनका पहला दौरा है। इस दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। माननीय राष्ट्रपति जी 8 और 9 तारीख को 2 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आ रही हैं, तो उसमें उनके अनेक कार्यक्रम हैं। जहां एक सिविक रिसेप्शन होना है, राजभवन में उनके कार्यक्रम होने हैं, दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है, लवासना में भी कार्यक्रम है। क्योंकि राष्ट्रपति पद का दायित्व तो उनको जब से उन्होंने संभाला है, उनका ये प्रथम आगमन है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दी। 257 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट योजना का भूमि पूजन किया और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट योजना का भूमि पूजन किया है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी है, जिसमें 257 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया और करीबन 7 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कई अहम बातें भी कही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए भी नजर आए हैं। हमेशा ही प्रयास रहता है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाए, जो योजनाएं भी प्रारंभ हों, वो सारी योजनाएं पूरी हों। हमने जब इनकी बैठक करी तो बैठक में बहुत सारी चीजों पर हमने आगे का रास्ता निकाला और जिन संस्थाओं ने, जो कार्यदायी संस्थाएं थी, उन्होंने ठीक से जिन्होंने काम नहीं किया था, उन संस्थाओं को हमने वहीं पर रोककर नई जो एक्सपर्ट जो संस्थाएं थी, अगर पीडब्ल्यूडी का काम है, सड़कों से संबंधित है, तो हम सड़क बनाने वाली संस्था पीडब्ल्यूडी को हमने उसकी कार्यदायी संस्था नियुक्त किया। एक तरफ जिन लोगों ने देश के अंदर लगातार 55 सालों तक शासन किया है और देश को हमेशा गरीबी देने का काम किया है, देश को हमेशा बेरोजगारी देने का काम किया है, देश को हमेशा बेकारी का देने का काम किया है, वो केवल राजनीति के लिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं कि विरोध करना है, हम तो विपक्ष में इसलिए विरोध करते हैं।
भाइयों बहनों, ये 1 साल के अंदर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीनों का आविष्कार हुआ। और इतना ही नहीं, सभी को पहली डोज निःशुल्क लगाई गई, दूसरी डोज भी निःशुल्क लगाई गई और तीसरी डोज भी निःशुल्क में लगाने का काम हो रहा है। देहरादून में सशस्त्र सेना दिवस के मौके पर सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी समेत सेना से जुड़े दिग्गज और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले वीर सपूतों पर हमें गर्व है। मुख्यमंत्री ने सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए योगदान देने की भी अपील की। दिल्ली के होटल कारोबारी के आत्महत्या के मामले में उत्तराखंड के आईपीएस और आईएएस का नाम आने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा गया है। इस घटना में अगर उत्तराखंड का कोई भी अधिकारी शामिल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। ये सब सोशल मीडिया और मीडिया में इस प्रकार की खबरें आई हैं और हमारे उत्तराखंड की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को और वो जो संबंधित स्थान है वहाँ के ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र में जो आने वाला स्थान है वहाँ चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और उन्हीं के स्तर से वहाँ पर चूंकि घटना वहाँ की है वहाँ पर कार्रवाई होनी है और यहाँ पर अगर कोई ऐसी बात पाई जाती जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में जंगली पनवाड़ घास खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई है। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने चारों बच्चों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। कहा कि इस दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। सांसद निशंक ने इसे दुर्भाग्यजनक बताते हुए इससे सबक लेने की बात कही है और कहा है कि जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। दुर्भाग्यजनक घटना है और 3 बच्चों की तो डेथ हो गई, 2 तो तत्काल उसी समय डेथ हो गई थी। एक का फिर अस्पताल में हुआ, एक अभी अस्पताल में भर्ती है। उसकी भी तो बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। अब उस परिवार जो इससे उनके साथ सहानुभूति हम लोग दर्शा सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए ये है कि बच्चों को जब हम छोड़ें तो कम से कम उनको ये कह दें कि वो जंगल में या किसी भी फली को ऐसे ही तोड़ करके न खाएं। भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली के मामले पर कार्रवाई जारी है और 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मामले में अब तक करीब 20 लोगों को जमानत मिल गई है। पुलिस मुख्यालय ने शासन से एक प्राइवेट वकील नियुक्त करने की मांग की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। अब हाईकोर्ट में इन मुकदमों में ललित शर्मा एसटीएफ की ओर से पैरवी करेंगे। जो कि SSSC की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है इसमें कई सारे प्रकरण हैं जो माननीय हाईकोर्ट में जा रहे हैं। पुलिस विभाग के द्वारा भी कुछ जो बेल्स यहाँ से लोअर कोर्ट से हुई हैं उनको अपोजिशन करने के लिए, उनके रिव्यू के लिए हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। इस संबंध में शासन से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक स्पेशल काउंसिल हमें प्रोवाइड किया जाए, तो उस संबंध में शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। तो अभी आगे जो भी हमें बेल कैंसिलेशन और अन्य प्रकरण माननीय हाईकोर्ट के समक्ष होंगे उसके लिए हम स्पेशल काउंसिल की मदद से उनको प्रभावी पैरवी वहां पर कराने का निर्णय करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को कई मुद्दों पर उन्होंने घेरा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सत्र जल्दी खत्म करने वाली बयान पर आपत्ति जताई है। कहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा का समय नहीं आ गया। उन्होंने UKSSC घोटाले मामले पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि इस मामले में दोषियों को जमानत मिलना सरकार की लचर पैरवी है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं
गणेश कोदियाल, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, यूके SSSC से लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था जो बिगड़ी उसको लेकर भी तमाम सवाल जो है वो खड़े किए हैं और उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधा है। विधानसभा अध्यक्ष के सत्र जल्दी खत्म करने वाले बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। कहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा का समय नहीं उनको दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो इसमें खास होगा महंगाई का मुद्दा, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शांतिपूर्ण चर्चा में सहयोग करने का भरोसा देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नियम सवाल ये है कि महंगाई इतनी प्रबल हो गई है, लोगों के घर का बजट पूरा बिगड़ गया है। यहाँ रसोई में गैस नहीं जलती है, गृहिणी का दिल जलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि जिस रूल के अंदर अपोजिशन चाहता है उस रूल के अंदर चर्चा होनी चाहिए, ताकि चीज की गंभीरता रिफ्लेक्ट हो सके और आम आदमी तक ये संदेश जा सके कि पार्लियामेंट गंभीर है, गवर्नमेंट गंभीर है, अपोजिशन गंभीर है हमारी महंगाई के सवाल पर। और रुद्रप्रयाग से अगली खबर, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को एक सुरंग जोड़ेगी। 900 मीटर लंबी सुरंग होगी जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 1 अरब 56 करोड़ की लागत से इस सुरंग को और पुल को बनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रही है रुद्रप्रयाग से, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को ये सुरंग जोड़ेगी। 900 मीटर लंबी होगी ये सुरंग जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 1 अरब 56 करोड़ की लागत से इस सुरंग को और पुल को बनाया जाएगा। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बेलनी वाली पहाड़ी पर 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, जिसे 2.5 साल के भीतर पूरा करने का समय भी तय किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से 1 अरब 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। पहले फेज में वन का काम बीआरओ ने पूरा किया था। अब दूसरे फेज में केदारनाथ हाईवे की जागतोली तिराहे से लगी पहाड़ी से कोटेश्वर तिराहे के बीच करीब 900 मीटर सुरंग बनाई जाएगी। इसके बाद सीधे अलकनंदा नदी पर 200 मीटर पुल बनाते हुए इस मार्ग को बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ा जाएगा। इस बाईपास सुरंग और ब्रिज के बनने के बाद रुद्रप्रयाग शहर को जाम से निजात मिलेगा। हमारा एक तो अलकनंदा पे ब्रिज है और दूसरा यहाँ अलकनंदा जहाँ से ब्रिज कनेक्ट होगा वहां से जाते हुए फिर आगे जहाँ पे पीरोडी कई कॉलोनी है, गेस्ट हाउसेज हैं, उस तरफ निकलते हुए करीबन 1 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और कल भूमि पूजन हुआ है। निश्चित तौर पे जब समय रहते पूर्ण कर लिया जाएगा और इससे रुद्रप्रयाग में जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और एक ऑल्टरनेट हाईवे जरूर हम केदारनाथ जाने आने वाले यात्रियों को सुलभता से उपलब्ध हो जाए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में पार्टी नेताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय सैनी सहित कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया है। इस दौरान आराघर चौक पर कार्यकर्ताओं ने ढोल की धुन पर नाच गाना किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी रतुड़ी भी शामिल हुए। दिल्ली एमसीडी चुनाव की मतगणना में बढ़त मिलने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आया। हरिद्वार में उत्साहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर वहां आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और खुशी का इजहार करते हुए नजर आए हैं जीत का। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल की थाप पर थिरकते हुए भी नजर आए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया है।
चलिए तो पहाड़ से जुड़ी हर खबर लगातार जारी है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।